तो मित्रों, आज हम सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 7वां श्लोक और समझते हैं कि दुर्योधन अंदर ही अंदर कितना घबराया हुआ है, लेकिन बाहर से वो दिखा रहा है कि सब ठीक है। वो अपने मन की बेचैनी छुपाकर गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमारी सेना किसी भी तरह कमजोर नहीं है। आइए जानते हैं दुर्योधन अपने मन की बात कैसे प्रकट करता है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोधत द्विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, वैसे ही हमारी सेना में भी कई वीर योद्धा है। भले ही वे संख्या में कम हों या पांडवों से अलग हों, लेकिन उनसे किसी मायने में कम नहीं हैं। मैं आपको उनका परिचय इसलिए दे रहा हूं ताकि आप उन्हें पहचान सकें और हमारे पक्ष की ताकत समझ सकें। असल में दुर्योधन ये नहीं कह रहा कि हमारी सेना कमजोर है, बल्कि वो अपने गुरु को आश्वस्त करना चाहता है कि हमारा पक्ष भी उतना ही सक्षम है जितना विरोधी पक्ष। यहां पश्य शब्द नहीं कहा गया, बल्कि निबोध कहा गया है। देखिए, पश्य का अर्थ होता है देखो, सामने जो है उसे देखो, लेकिन यहां गुरु की पीठ अपनी सेना की तरफ है। इसलिए दुर्योधन कहता है, ध्यान दीजिए, समझिए, जानिए। यही भाव निबोध शब्द में छिपा है। वो कहता है, वीरों, मैं केवल आपको उनकी जानकारी याद दिला रहा हूं। मुझे पता है आप तो सभी को जानते हैं, फिर भी सेना नायक होने के नाते ये आवश्यक है कि मैं उन्हें आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत करूं, ताकि आपकी दृष्टि उधर जाए और आप उन्हें पहचान सकें। यहां संज्ञार्थम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्योधन कहता है, हमारे पक्ष में कई सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहां तक बताऊं? आप तो उन्हें जानते ही हैं, इसलिए मैं केवल संकेत कर रहा हूं। इसका मतलब साफ है, दुर्योधन ये दिखाना चाहता है कि हमारी सेना में भी कई अद्भुत योद्धा हैं। वो गुरु को भरोसा दिलाना चाहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन इस भरोसे के पीछे छुपा हुआ डर भी साफ दिख रहा है, क्योंकि सामने खड़ी पांडव सेना में धर्मात्मा योद्धा हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। उनकी उपस्थिति इतनी प्रबल है कि साधारण व्यक्ति से लेकर पापी तक सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर भी दुर्योधन अंदर से विचलित है, लेकिन बाहर से कहता है कि हमारी सेना अधिक सक्षम है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। ये श्लोक हमें बताता है कि राजनीति में, युद्ध में, जीवन में कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। संख्या में अधिक हो, ताकत में भारी हो, फिर भी अहंकार से पतन तय है। सतर्कता और विवेक ही विजय का मार्ग है। दुर्योधन की एक कोशिश अपने गुरु को आश्वस्त करने की है, लेकिन भीतर छिपा डर साफ दिखता है। यही तो मनुष्य की प्रकृति है, बाहर आत्मविश्वास, अंदर आशंका। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है, नंबर 1, कभी भी अपने विरोधियों को कमजोर मत समझिए। नंबर 2, संख्या या बाहरी बल पर अधिक भरोसा करना खतरनाक है। नंबर 3, सतर्क रहिए, विनम्र रहिए और परिस्थिति को सही तरह समझिए। नंबर 4, धर्म और ईश्वर का साथ सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठकर विवेक से काम करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो वेद ज्ञानपथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।